हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उड़ेगी। हमारी आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर की है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वो बात ये है कि आप कहानी को पूरा नहीं सुनते हो। अगर आप कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको कहानी कैसे समझ आएगी। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप कहानी को प्लीज अंत तक सुनिए और हमारी कहानी को सुनने के बाद हमारी कहानी में कौन सी कमियां हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको किस प्रकार की हॉरर कहानी पसंद है ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव पटवारीपुर का रहने वाला हूं। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं और सड़कों का लंबा अनुभव है। इस पेशे ने मुझे कई जगहों की यात्रा करने का मौका दिया है, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। उस रात की बात है जब मुझे रामनगर गांव में एक बड़ी सप्लाई पहुंचानी थी। रामनगर हमारे गांव से करीब 200 किलोमीटर दूर था और रास्ते में पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली सुनसान सड़क थी। मेरी ट्रक की यात्रा शाम को 8 बजे शुरू हुई, जब गांव की सड़कें खाली होने लगी थीं और लोग अपने घरों में आराम करने चले गए थे। जैसे जैसे मैंने ट्रक हाईवे पर दौड़ाया, हवा ठंडी होती गई। मैं पहले भी इस रास्ते से जा चुका था, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। मेरी गाड़ी में एक रेडियो था जो देर रात तक गाने बजाता रहा, लेकिन रात के करीब 1 बजे रेडियो में कुछ अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी और फिर अचानक बंद हो गया। रात के 2 बजे मैंने एक चाय के स्टॉल पर गाड़ी रोकी। वहां एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामू था, चाय बेच रहा था। वो मुझे हर बार वहां देखता था क्योंकि मैं अक्सर रात के समय इसी रास्ते से गुजरता था। मैंने उससे एक चाय ली और बातचीत करने लगा। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, राजेश, इस रास्ते पर बहुत सावधानी से चलना। पिछले महीने से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर की आत्मा यहाँ भटकती है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे रामू काका, मैं भी तो ट्रक ड्राइवर हूँ। भूत प्रेत की कहानियों से मुझे नहीं डर लगता, लेकिन रामू काका की गंभीरता ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चाय खत्म कर मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और वापस रास्ते पर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी सफेद कपड़े पहने खड़ा था। उसने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया। मेरे मन में रामू काका की बातें गूंजने लगीं। मैंने ट्रक धीमा किया, लेकिन रुका नहीं। अचानक वह आदमी गायब हो गया। मुझे लगा कि शायद यह मेरा भ्रम था। कुछ मिनटों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ट्रक के केबिन में कोई और भी है। पीछे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। डरते डरते मैंने शीशे में देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही सफेद कपड़े पहना आदमी मेरी सीट के पीछे बैठा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जोर से चिल्लाया और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। हड़बड़ाहट में ट्रक से बाहर कूद गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सारा जंगल सन्नाटे में डूबा था। उस रात मैं ट्रक में वापस नहीं चढ़ा। मैं पास के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उस भयानक रात के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में रहा। मन में डर और बेचैनी के साथ मैंने फैसला किया कि मैं फिर कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 हफ्ते बाद मेरे बॉस ने मुझे फिर से उसी रास्ते से सामान पहुंचाने का काम दिया। मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि यह मेरे काम का हिस्सा था। मैं मन ही मन साहस जुटाकर उस सफर पर निकल पड़ा। इस बार मैंने दिन में यात्रा करने का फैसला किया ताकि डर का सामना न करना पड़े। सुबह 10 बजे मैंने पटवारीपुर से अपना ट्रक लेकर निकल पड़ा। धूप थी और रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद दिन के समय भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ कहानियां ही होती हैं। जैसे जैसे मैं पहाड़ी रास्ते पर बढ़ता गया, मुझे फिर से वही अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रास्ते में मुझे वही चाय की दुकान दिखी, लेकिन इस बार रामू काका वहां नहीं थे। मैंने थोड़ा अजीब महसूस किया, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में अचानक मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने ट्रक रोककर चेक किया,
लेकिन कोई तकनीकी समस्या नहीं दिखी। जैसे ही मैं वापस ट्रक में बैठा, अचानक मेरी नजर सामने सड़क पर पड़ी। सड़क पर वही सफेद कपड़े पहना आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। बेतरतीब बाल, लाल आंखें और भयानक हंसी। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस आदमी ने धीरे धीरे मेरी ओर चलना शुरू कर दिया। मेरा शरीर डर से जड़ हो गया था। मैं ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे लॉक हो गए थे। उस आदमी ने ट्रक के शीशे पर हाथ रखा और मैंने देखा कि उसके हाथ से खून टपक रहा था। अचानक ट्रक के अंदर की लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं। रेडियो फिर से चालू हो गया और उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मैं पूरी तरह से घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी एक जोर की आवाज के साथ ट्रक का इंजन चालू हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को तेज गति में दौड़ा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उस दिन मैं बिना रुके रामनगर पहुंचा और सामान जल्दी से उतारा। गांव के लोगों ने मेरी हालत देखी और पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ हफ्तों के बाद मैं अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस डरावनी घटना की यादें अब भी मुझे परेशान करती थीं। मैं रात को अच्छे से सो नहीं पा रहा था और जब भी ट्रक चलाने का समय आता, मेरे हाथ कांपने लगते थे। एक रात मेरे बॉस ने मुझे अचानक फोन किया। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण डिलीवरी करनी है और मैं ही वो काम कर सकता हूं। मजबूरी में मैंने हाँ कर दी। ये काम मेरे गांव से 300 किलोमीटर दूर एक शहर में था और इस बार रात में ही निकलना था। मन में डर और चिंता के बावजूद मैंने रात को 9 बजे ट्रक लेकर सफर शुरू किया। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। रास्ता सुनसान था और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने इसे नजरअंदाज किया और ट्रक चलाता रहा। रात के करीब 1 बजे मैं एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, जहां से हमेशा से भूत प्रेत की कहानियां सुनी थीं। तभी मैंने देखा कि रोड के किनारे कुछ लोग काला जादू कर रहे हैं। 4-5 लोग एक घेरा बनाकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उनके बीच में एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक व्यक्ति लेटा था। चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां रखी थीं और माहौल में एक भयानक सन्नाटा था। मेरे मन में एक अजीब सा डर भर गया। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और उस जगह से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक ट्रक का इंजन रुक गया। मेरे चेहरे पर पसीना छलक आया। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मैंने देखा कि वो लोग मेरी ओर देख रहे थे। उनमें से एक ने अपनी उंगली से मुझे इशारा किया और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने महसूस किया कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक के अंदर से ही भगवान का नाम लेने लगा। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं नहीं बचने वाला। थोड़ी देर बाद एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ अचानक शांत हो गया। वो लोग, वो घेरा और वो काला जादू करने वाले सभी गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने ट्रक को तेज रफ्तार से चलाया और उस भयानक जगह से जल्दी निकल गया। जब मैं अपनी डिलीवरी के स्थान पर पहुंचा तो मैं पूरी तरह से हिला हुआ था। मैंने वहां के लोगों को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उस रात के बाद मैंने तय किया कि मैं अब कभी रात में ट्रक नहीं चलाऊंगा। वो भयानक घटनाएं अब भी मेरी यादों में ताजा थीं और मुझे यकीन था कि भूतिया रास्ता अब भी अपने रहस्यों को छिपाए हुए था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और दोस्तों, कहानी में आपको कुछ कमियां दिखाई दी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।